नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जन्म कुंडली में कौन से ऐसे भाव हैं जो बहुत ही अच्छा फल देते हैं, अत्यंत शुभ फल देते हैं अथवा अन्य स्थान की अपेक्षा उनमें फल देने की क्षमता बहुत अत्यधिक होती है। यदि आपके जन्म कुंडली में कुछ ऐसे स्थान जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, यदि उन भाव में कोई भी ग्रह है अथवा उस भाव के स्वामी अच्छे स्थान में है अथवा उस भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है अथवा उन स्थानों पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो निश्चित रूप से वह एक प्रकार का राजयोग होता है अथवा आपके जीवन में ऐश्वर्यशालीनता, संपन्नता, वैभव, प्रभुत्व, आपका नाम, यश, कीर्ति इत्यादि ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी। पैसा बहुत ही अच्छे मात्रा में आपके पास रहेगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा इत्यादि बनी रहेगी। जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए जब हम 12 भावों को देखते हैं, जैसे ये प्रथम भाव हो गया, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ स्थान, स्थानीय भाव एक ही कह सकते हैं। ये जो हमारे 12 स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 12 स्थान जीवन के विविध पक्षों के रहस्यों को उद्घाटित करते हैं। मतलब हमें किसी जातक का विद्या के विषय में देखना है, उसके संतति के विषय में देखना है, तो हम कौन सा स्थान देखेंगे? पंचम स्थान देखेंगे। तो ये जितने भी भाव होते हैं, ये सारे भाव किसी न किसी विषय विशेष से संबंधित होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे भाव हैं जन्म कुंडली में जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो जब आप लघु जातक पढ़ेंगे ना, या बृहद जातक पढ़ेंगे अथवा बृहद पाराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये बात स्पष्ट रूप से पता चल जाएगी कि जो जन्म कुंडली में हमारे 12 भाव होते हैं, उन 12 भाव में से 4 भाव ऐसे होते हैं जो अपना फल बहुत तेज़ी से देते हैं। अन्य भाव भी फल देंगे, लेकिन इन 4 भावों की तुलना में कम देंगे। वो 4 भाव कौन कौन से हैं? तृतीय भाव, तृतीय स्थान जो होता है वो उस भाव में आता है। दूसरा भाव कौन सा है? छठा भाव, जो सामान्य रूप से लोग इसे मानते हैं रोग का, शत्रु का, ऋण का, कर्ज का, लेकिन ये छठा भाव अच्छा माना जाता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे माना जाता है। 10वां स्थान तो कैरियर का होता है, आजीविका का होता है, राज्य पद का होता है, प्रसिद्धि का होता है, उपलब्धि का होता है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। और 11वां स्थान जो हमारे इनकम का होता है, आय का होता है, इच्छा शक्ति का होता है। तो ये 4 भाव अच्छे फल देते हैं। अन्य भाव भी अच्छे फल देते हैं, जैसे केंद्र स्थान भी अच्छा फल ही देगा। त्रिकोण स्थान जो पंचम और नवम का होता है, ये भी आपका अच्छा फल ही देगा, लेकिन इनकी अपेक्षा में तो कम देगा। क्यों? क्योंकि आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि त्रिषडेका दश भान्युपचय संज्ञानी। मतलब आप इसका भावार्थ समझे। त्रि मतलब तृतीय, षट मतलब 6, एकादश और 10 भानी मतलब स्थानानी। मतलब जन्म कुंडली का तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, क्या कहते हैं इसे हम? उपचय भावनानी। मतलब उपचय का अर्थ होता है वृद्धि करने वाला। मतलब ये भाव क्या है? आपको बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी को जीवन में आगे बढ़ाता है, जैसे कोई गुरु होता है, वो अपने शिष्य को हमेशा आगे बढ़ाने की सोचता है। वो गुरु अध्यापक सोचता है कि मुझसे भी ये बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हो, मुझसे भी ये आगे बढ़े। जैसे माता पिता सोचते हैं कि हमारी जो संतति है वो हमसे भी और अधिक आगे बढ़े, तो ठीक वैसे ही ये जो भाव होते हैं ना, ये सोचते हैं जातक आगे बढ़े। इन भावों में वो ग्रह काम करते हैं जातक को आगे बढ़ाने का। आपकी जन्म कुंडली में यदि इन स्थानों में से कोई भी एक भी ग्रह बैठा है और यदि अच्छी स्थिति में है ना, तो आपको आगे बढ़ाएगा। समाज में आपको आगे बढ़ाएगा, कार्य क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने के काम करेगा, पैसों में आपको आगे बढ़ाएगा, संपन्नता में आपको आगे बढ़ाएगा, आपकी कीर्ति होगी, नाम, यश इत्यादि सब चीज़ में आपको आगे बढ़ाएगा। जिस भाव विषय से संबंधित रहता है उसमें तो वो आगे बढ़ाएगा ही, सामान्य रूप से सभी क्षेत्रों में वो आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये इन भावों को हम कहते हैं 3, 6, 10 और 11 भाव को हम कहते हैं उपचय भाव। और जो शेष भाव बच जाते हैं, मतलब प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, चतुर्थ स्थान, ये जो शेष आप देख रहे हैं ना, जिसमें ऊ नहीं लिखा हुआ है, जैसे ये ऊ का अर्थ है, आप ये समझे कि उपचय। उपचय मतलब वृद्धि करने वाला, चय मतलब वृद्धि करना, और उप का अर्थ होता है समीप। मतलब ये वृद्धि करेगा कब? कोई उसके समीप बस आ जाए। मतलब इन भाव में कोई ग्रह बस चला जाए, ये भाव खुद उसको खींचेगा और उसको वृद्धि करेगा।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि ये ग्रह जो है, ये भाव जो है उसको खींच करके उसको वृद्धि करेगा। बाकी जो शेष भाव हैं वो होते हैं अनुपचय भाव, मतलब वो वृद्धि करने वाले नहीं होते हैं, मतलब वृद्धि करेंगे लेकिन इन सभी की तुलना में वो कम वृद्धि करेंगे, इसीलिए उनको हम कहते हैं अनुपचय भाव। जैसे लग्न हुआ, चतुर्थ स्थान हुआ, द्वितीय स्थान, पंचम स्थान, ये सब भी वृद्धि करेंगे लेकिन इसकी अपेक्षा तो वृद्धि नहीं करेंगे जितना ये हमारा उपचय वाला भाव करता है। तीसरे भाव, जो पहला उपचय स्थान कहलाता है, इसकी हम बात कर लें तो तीसरा भाव होता है पराक्रम का, भाई का, बहन का। कुछ लोग उसे मृत्यु का भी कहते हैं, क्योंकि अष्टम से अष्टम का होता है तो मृत्यु का स्थान होता है। तो इस स्थान में मतलब तृतीय भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है, सूर्य, चंद्र, मंगल इत्यादि कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उसकी स्थिति अच्छी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है और मंगल अपनी राशि का है, मतलब मेष राशि का, वृषभ राशि का, या मंगल उच्च राशि का है, मकर राशि का, तो इसका मतलब वो सामान्य रूप से बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा जातक अत्यंत परिश्रमी होगा, अत्यंत मेधावी होगा, अत्यंत मेहनत करने वाला होगा, अत्यंत श्रम करने वाला होगा, उसके भुजाओं में शक्ति होगी, इच्छा शक्ति उसकी बहुत अच्छी होगी। अपने परिश्रम से, अपने लगन से, अपने कार्य शक्ति से वो समाज में अपना स्थान बनाएगा, अपने पद को, अपने प्रतिष्ठा को वो मेंटेन करके रखता है। जिसके भी तृतीय भाव में कोई भी यदि ग्रह बैठा हुआ है, शर्त यही है नीच का या शत्रु का ग्रह नहीं होना चाहिए। यदि अच्छी स्थिति में ग्रह है तो आप भी अपने जीवन में समृद्धशाली अवश्य होंगे, भले ही आपके अन्य भावों की कोई सी भी स्थिति ग्रह की रही हो। लेकिन यदि 3, 6, 10, 11 में आपके कोई भी एक ग्रह है तो निश्चित रूप से आप जिस भी क्षेत्र में हैं, व्यापार कर रहे हों, अथवा आप सरकारी क्षेत्र में हो, अथवा किसी प्राइवेट कंपनी में आप जॉब कर रहे हों, तो एक न एक दिन ये भाव आपको खुद आगे बढ़ाएगा। जब भी इन भावों के अधिपति की महादशा शुरू हो जाएगी, अथवा इन भाव में रहने वाले ग्रहों की महादशा शुरू हो जाएगी, अथवा अंतर्दशा शुरू हो जाएगी, तो तीसरा भाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, परिश्रम कराने वाला होता है। परिश्रम कर करके व्यक्ति आगे बढ़ता है, एक एक पैसा जुटा करके वो एक दिन लखपति, करोड़पति भी बनता है, धनवान बनता है। अत्यंत परिश्रम, जिस प्रकार से बूंद बूंद से जल भरता है, मतलब घड़ा भरता है, बूंद बूंद जल से जिस प्रकार से घड़ा भरता है, कण कण के संचय से जिस प्रकार से भंडार भरता है, तो ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति परिश्रम कर करके एक दिन अपने स्थिति को, अपने अस्तित्व को समाज में स्थापित करता है। ऐसा व्यक्ति भले ही कितना दीनहीन हो, भले ही कितने अपने परिवार से असमर्थ हो, विपन्न स्थिति का हो, लेकिन यदि आपके तीसरे भाव में कोई भी ग्रह है तो वह ग्रह आपको ऊपर ले जाएगा, आगे ले जाएगा आपको अपने क्षेत्र में। दूसरा स्थान आता है छठा स्थान, जो उपचय में दूसरा स्थान माना जाता है। ये भाव भी वृद्धि करता है, भले ही यह भाव रोग का है, शत्रु का है, ऋण का है, कर्ज का है, शारीरिक परेशानियों का है, लेकिन ये भाव वृद्धि का है। ये भाव आचार्य ने स्वयं कहा है कि त्रिषडेका दश दश भानी उपचय संज्ञानी। तो ये भाव आपका वृद्धि करेगा, मतलब आपके पैसों को बढ़ाएगा, रोग को जरूर आपको बढ़ाएगा, क्योंकि ये भाव वृद्धि का है, तो इसलिए आपके रोग में वृद्धि करेगा, आपके शत्रुओं में वृद्धि करेगा, आपके ऋण को वृद्धि करेगा। ये सत्य बात है कि जब भी छठे भाव में स्थित ग्रह की महादशा शुरू हो जाए, अंतर्दशा शुरू हो जाए, तो आपके शत्रु बढ़ेंगे, आपके कर्ज बढ़ेंगे, आपके रोग बढ़ने लगेंगे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि व्यक्ति परिश्रम करता रहता है निरंतर और वो आगे बढ़ता है। कर्ज व्यक्ति जरूर लेता है, लेकिन वो कर्ज इसको कई गुना प्रॉफिट दे करके जाता है। आज यदि किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए छठे भाव में कोई ग्रह है और वो व्यक्ति कर्ज ले रहा है 15 लाख का, और उस कर्ज से वो कोई प्लॉट खरीद रहा है, तो आने वाले 10 वर्षों में जाकर के जो 15 लाख है वो 1 करोड़ या 2 करोड़ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये भाव आपको वृद्धि करके दिया। रोग में भी वृद्धि करके देगा। यदि आपको कोई छोटा सा रोग हुआ है, यदि आप उस रोग को समय रहते यदि आप इलाज नहीं करा रहे हैं ना, तो वो रोग एक दिन बड़ा रूप ले लेगा। ये आप बात अवश्य ध्यान रखिएगा। ये रोग में भी वृद्धि करता है, शत्रुओं में भी वृद्धि करेगा। शत्रु आपके दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, लेकिन अच्छी बात यही है कि यदि इसमें बैठा हुआ ग्रह यदि अच्छा है तो आपको शत्रुहंता बनाएगा, अजात शत्रु बनाएगा। मतलब आपके कोई शत्रु होंगे नहीं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनको अजात शत्रु कहते हैं, उनका कोई शत्रु था ही नहीं, मतलब विरोधी भी उनके समक्ष नतमस्तक हो जाते थे। तो इस तरह की स्थिति बनती है। शत्रुहंता योग बनाता है। यदि छठे भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो शत्रु तो देगा, लेकिन याद रखिए जिसके शत्रु होते हैं वही व्यक्ति आगे बढ़ता है।
क्योंकि आपका वो प्रतिद्वंदी है और आप हमेशा चाहेंगे कि उस प्रतिद्वंदी से मैं आगे बढ़ूं। आप भी अपने को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे। यदि आपका कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं है तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए आप रेसलिंग में हैं अथवा आप दौड़ने की प्रतियोगिता में हैं, तो मान लीजिए आप अकेले दौड़ रहे हैं तो क्या मतलब, तो कोई आपका प्रतिद्वंदी होना चाहिए। तो ये शत्रु कहने का मतलब है आपका वो प्रतिद्वंदी हो। जब भी आप प्रतिद्वंदी को देखेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि मैं भी आगे बढ़ूं। जैसे मान लीजिए एक हॉस्टल में 2 विद्यार्थी रह रहे हैं, एक विद्यार्थी अत्यंत पढ़ने में निपुण है, मतलब हमेशा पढ़ता रहता है, और दूसरा बिल्कुल निकम्मा टाइप का है। तो कुछ समय बाद जो निकम्मा व्यक्ति है, जो निकम्मा विद्यार्थी है, वो उसको देखेगा तो उसके अंदर भी पढ़ने की इच्छा शक्ति जरूर जागृत होगी देख करके उसको, मतलब प्रतियोगी की भावना उसमें भी उत्पन्न होगी। तो ये छठे भाव का कोई भी ग्रह जो है आपको प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा अवसर देता रहता है कि आप भी आगे बढ़िए। लोगों को देख करके ऐसे में सामने वाला, जैसे मान लीजिए कोई बहुत अत्यंत धनवान व्यक्ति है और छठे भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति उस धनवान को देख करके उसके गुण को अपनाएगा और वो भी उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये उपचय का स्थान है। तो अच्छा स्थान भी है और खराब स्थान भी है, लेकिन खराब स्थान रोग के मामले में जरूर हो सकता है। कर्ज आप लेंगे, ये सत्य बात है, छठे की दशा आई तो कर्ज आप लेंगे, लेकिन वो कर्ज आपको लाभ दे करके जाएगा। शत्रु जो भी होगा ना वो भी आपको लाभ दे करके जाएगा, मतलब शत्रु से आप सीखेंगे और उसके गुण अपना करके उसी को ही आप हराने की चेष्टा करेंगे। तो ये छठे भाव का महत्व होता है। सामान्य रूप से इसे लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूँ। शारीरिक रोग देगा, लेकिन आप उतने ही एक्टिव रहेंगे, उतने ही आपको, यदि शरीर में रोग रहेगा तो आप अपने हेल्थ को लेकर ध्यान देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। दशम स्थान भी बहुत अच्छा माना जाता है, उपचय स्थान ये होता है। ये दशम स्थान बहुत ही अच्छा है कैरियर को लेकर के, आजीविका को लेकर के, पैसों को लेकर के, राज्य पद को लेकर के, बड़ी राजयोग को लेकर के, अच्छा पद आपको मिल रहा हो उसको लेकर के, देश विदेश भ्रमण को लेकर के। इसमें यदि कोई ग्रह है आपकी कुंडली में, सभी स्थानों पर कोई खराब ग्रह भी बैठे, लेकिन आपके दशम स्थान में कोई भी ग्रह बैठ गया या इन स्थानों में कोई भी एक ग्रह बैठ गया, तो निश्चित रूप से आपका जीवन अत्यंत सफल हो जाएगा। दशम में बैठ गया तो कहना ही क्या, क्योंकि ये तो केंद्र स्थान में सर्वोत्कृष्ट केंद्र स्थान माना जाता है। इसमें यदि कोई ग्रह बैठा तो आपका जीवन कभी भी निरर्थक नहीं हो सकता। आप पैसा बहुत कमाएंगे, आपकी कीर्ति होगी अपने काम से। मतलब आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, डॉक्टरी में हैं या इंजीनियर लाइन में है या मेडिकल में या किसी भी लाइन में आप बैठे हुए हैं, तो उस फील्ड में आपको प्रसिद्धि देगा कौन? ये 10वां भाव। 10वें भाव में यदि कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, वो ग्रह अच्छा है, तो वो आपको उस फील्ड में आपको सफलता देगा। बुध बैठ गया तो ज्योतिष के क्षेत्र में आपको सफलता देने लगेगा। जो भी ग्रह बैठा है वो अपने क्षेत्र से संबंधित विषय में आपको सफलता देगा, नाम ख्याति कीर्ति देगा, क्योंकि ये स्थान जो है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो जो तीसरा स्थान होता है उपचय का, ये 10वां स्थान बहुत ही अच्छा माना जाता है। और चौथा स्थान जो होता है 11वां स्थान, वो तो इससे भी अच्छा होता है, क्योंकि ये उत्तरोत्तर बली होते हैं ना। जैसे मान लीजिए हमारा प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान में, दशम स्थान को सबसे अच्छा केंद्र स्थान मानते हैं। जो त्रिकोण स्थान होता है प्रथम का, पंचम का, नवम का, तो इसमें नवम स्थान को हम उत्तरोत्तर बली के हिसाब से नवम को ज़्यादा बलिवान मानते हैं त्रिकोण स्थान में। तो ठीक वैसे ही उपचय स्थान में ये हमारा जो है चतुर्थ वाला जो उपचय स्थान है, इन तीनों की अपेक्षा सर्वाधिक बलशाली होता है। तो जिस किसी की भी कुंडली में एकादश स्थान में कोई भी ग्रह बैठा, राहु बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, शनि बैठा हो, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी हो, तो आप निश्चिंत हो जाइए। आप विश्वास मानिए, उसका जीवन कभी भी विपन्नता वाला नहीं रहेगा। वो अपने परिश्रम से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की वो करेगा, अपनी उन्नति करेगा, अपने परिवार को लेकर के, अपने समाज को लेकर के, अपने पद प्रतिष्ठा से संबंधित लोगों को लेकर के वो हमेशा आगे चलने वाला होगा और उसका अपना एक स्वाभिमान होगा, अपनी उसकी इज्जत प्रतिष्ठा होगी। और पैसे के मामले में ऐसा व्यक्ति बहुत ही उदार चित्त रहेगा। पैसा उसके पास हमेशा आता रहेगा, क्योंकि ये इनकम का भाव है, आय का भाव है, मतलब पैसा हमेशा उसके पास, लक्ष्मी हमेशा आती रहेगी। तो एकादश स्थान का कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से आपको सर्व सुख युक्त, सर्व संपन्न युक्त, सर्व प्रभुत्व युक्त आपको बनाएगा। इसके अतिरिक्त जो अनुपचय वाले जो भाव होते हैं, द्वादश भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, ये भी वृद्धि करेंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, ये भी आपको वृद्धि करेंगे। लेकिन जितने तेज़ी से ये वृद्धि करते हैं ना, उतने से शायद अन्य भाव जो है ना उसको वृद्धि नहीं करता है। मान लीजिए जिस प्रकार से कोई बीज है, बीज उचित वातावरण में, उचित नमी में खाद अच्छा दिया जाए तो वो जिस तेज़ी से ग्रोथ करेगा, और जो दूसरा बीज है उसको सही वातावरण नहीं दिया गया, उसको सही खाद नहीं दिया गया,
तो उसकी वृद्धि और इसकी वृद्धि में, दोनों में तो अंतर तो आएगा ना। तो ठीक वैसे ही ये भाव भी वृद्धि करेंगे, लेकिन ये सब भाव बिना खाद पानी वाले हैं, लेकिन ये भाव खाद पानी वाला है, आपको वृद्धि करके देगा। आप उसको कुछ भी दीजिए ना, इस भाव से संबंधित आप कुछ भी काम कीजिए, देखिएगा आपको वो रिटर्न करके देगा। तृतीय भाव में कोई ग्रह बैठा है तो आप भाई से अपने संबंध अच्छे कर लीजिए, वो भाई आपको रिटर्न करके कुछ न कुछ देगा। आप अपने भाई को यदि 100 रुपया देंगे तो वो आपको 1000 रुपये करके देगा, या 1000 रुपये का काम आपको बता करके देगा। शत्रु से काम निकलवाने के लिए छठा भाव बहुत अच्छा होता है। शत्रु को कोई काम दे दीजिए, वो आपको उसको डबल त्रिबल करके देगा। वो 10वां स्थान काम का होता है। कोई काम कीजिए, कोई काम अपने हाथ में ले लीजिए, उस काम से आप काम और लेना चालू कर देंगे। पैसा कहीं पर लगा दीजिए, आपको पैसा मिलना चालू हो जाए। तो ये होती है उपचय भावों की महत्ता, 3, 6, 10, 11 भावों की महत्ता। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। और आपकी भी कुंडली में यदि 3, 6, 10, 11 भाव में कोई भी ग्रह है तो उसका जो आपके जीवन में अनुभव हुआ है ना, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित कीजिएगा। नमस्कार।